जब तक इंसान स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहता है तो उसके लिए हर चीज़ सीखना और सिखाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर उसे मालूम ना हो तो वो अपने दोस्तों से पूछ लेता है, और अगर उसे दोस्तों को पता ना हो तो फिर वो अगले किसी लड़के से पूछ करके फिर वो अपने दोस्त को बतला देता है। दोस्तों, मैं इरफान अंसारी आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में और आपके सामने में एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ जिसका नाम है हर इंसान दूसरे इंसान के लिए आईना है, मिरर है, शीशा है। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हर इंसान दूसरे इंसान के लिए आईना है, मिरर है, शीशा है। वो कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ कि जब आप कारोबार से वापस आते हैं, जब आप छोटी मोटी जॉब करके काम करके जब घर पे वापस आते हैं और आप शीशा में जा करके अपना चेहरा देखते हैं, तो अगर चेहरे पर आपका पिंपल्स हो या फिर बाल गंदा हो या फिर लिबास गंदा हो तो शीशा बिल्कुल परफेक्ट आपको बतलाएगा, जर्रा बराबर उसमें गलती नहीं करेगा। बस इसी तरीके से अगर आपके अंदर कुछ कमी हो, आपके अंदर कोई बुरी आदत हो या फिर आपके अंदर कोई गंदा आदत हो, अगर आपका दोस्त या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपके पड़ोसी अगर उस बारे में बतलाए तो समझ लीजिए वो आदमी आपके लिए आईना है, मिरर है, शीशा है। क्योंकि हर इंसान को अपनी गलती उतनी नजर नहीं आती है। हर इंसान अपने आप को बेस्ट, गुड और बहुत ही अच्छा समझता है, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा आदमी हो जो उसकी हर गलती को बताने वाला हो और वो आदमी शर्मिंदगी महसूस ना करे तो वो आदमी बहुत ही सफल होता है। वो इंसान हर गलती को सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे बुरा मत मानिए, बल्कि उसे और कहिए कि भाई अगर आप मेरे अंदर कुछ खराबी देखो तो उसे तन्हाई में बताने की कोशिश करो। हाँ, हर आदमी का बताने का अंदाज अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाँच आदमी के बीच में आपसे कहेगा कि भाई तेरे अंदर ये बुराई है, तेरे अंदर ये ऐब है, तेरे अंदर ये खराबी है, इसे दूर करने की कोशिश कर लो। और हाँ, ये अंदाज किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तन्हाई में बिल्कुल भाईचारगी करते हुए आपसे कहेंगे कि भाई तेरे अंदर ये खराबी है, इसे दूर करने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे पाँच आदमी के बीच में आपको कोई गलती बतलाए या फिर तन्हाई में गलती बतलाए, वो गलती बतलाने वाला इंसान एक डॉक्टर की तरह होता है। अगर आपको बुखार लगा हुआ हो, आप डॉक्टर से कहें कि आप मुझे फीवर चेक कर दीजिए, आप मेरा बुखार चेक करके बतलाइए कि क्या मैं बीमार हूँ या फिर मुझे बुखार है। अब डॉक्टर का अंदाज देखिए। अगर डॉक्टर बिजी हो तो अगर आप पांच आदमी के बीच में भी हो तो डॉक्टर आपको फौरन बोल देगा कि भाई आपको बुखार है, जाकर के कुछ गोली ले लो। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको तन्हाई में बुला करके बोलेंगे कि भाई आपको बुखार है, जाकर के गोली ले लो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आपको पांच आदमी के बीच में या फिर अकेले में कहे बुखार है तो आप क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है। बस उसी तरीके से अगर आपका दोस्त या फिर आपके पड़ोसी या फिर जो भी आदमी अगर आपकी गलती के बारे में आपको बतला रहा है तो आप बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए। हाँ, अगले इंसान की अगर नीयत खराब है तो फिर उससे क्या कीजिए, आप उससे बिल्कुल एकदम होशियार रहिए, समझदार रहिए। तो मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए आईना है, मिरर है, शीशा है। दोस्तों, एक होता है लीडर और एक होता है बॉस। लीडर तो वो लोग होते हैं कि जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो, जिसके अंडर में बहुत सारे वर्कर लोग काम करते हो और वो उससे बिल्कुल भाईचारगी के नाते काम कराते हैं। अगर उससे कोई काम करना हो या फिर वर्करों से काम कराना हो तो वो बिल्कुल एकदम भाईचारगी के नाते वो बोलते हैं कि भाई आओ जरा ये काम कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे लीडर बोलते हैं। और एक होता है बॉस, वो बिल्कुल एकदम मालिक की तरह हुक्म देते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल बॉसगिरी जमाते हैं और अपने वर्कर से कहते हैं कि अरे जाओ वो काम कर लो, नहीं काम करोगे तो फिर तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। इस तरीके से वो रोब से बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आप जहाँ कहीं भी चले जाइए और जहाँ 20-25 लोग काम करते हो और
और वहाँ उनका कोई लीडर हो, आप उस वर्कर से पूछिए कि भाई आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर या फिर आपका लीडर कैसा है, तो हर इंसान, हर वर्कर आज अपने मालिक के बारे में या फिर अपने सुपरवाइजर के बारे में बिल्कुल गलत बोलता है और कहता है कि यार मेरा सुपरवाइजर सही आदमी नहीं है, वो हफ्ता में एक दिन छुट्टी भी नहीं देता है कि मैं अपने घर की ज़रूरियात को पूरी कर सकूं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सुपरवाइजर है, जो लीडर है, जो मैनेजर है, कि अगर आपके अंडर में अगर कुछ वर्कर लोग काम करते हो तो आप उसे भाईचारगी के नाते काम लीजिए, आप उसके बीच में मोहब्बत का एक रिश्ता बनाइए, आप उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनाइए, एक हमदर्दी का रिश्ता बनाइए कि अगर आप ये भी बोल दें, अगर आप उस वक्त उन्हें काम करने के लिए बोल दें जिस वक्त काम करने का वक्त नहीं है, तो वो उस वक्त भी काम करने के लिए तैयार हो जाए और बिल्कुल दिल से काम करने के लिए रेडी हो। और वर्कर लोग उसी वक्त तैयार हो सकते हैं जब आपका कनेक्शन उससे दिली तौर पर मिला हुआ हो। दोस्तों, मैं लीडरों से कहना चाहूंगा कि आप वर्करों को चाहे आप ये कहें कि आओ भाइयों ये काम कर लो, फिर भी आपकी जो शान है, आप जिस पोस्ट पर हैं, आपकी जो अहमियत है वही अहमियत रहेगी, आपकी शान में कुछ खराबी या फिर कुछ घट नहीं जाएगी। लेकिन भाईचारगी के नाते जो आपने कहा कि आओ भाइयों ये काम कर लो, इसकी वजह से एक वर्करों के दिलों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। अगर कल चलकर अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या फिर तकलीफ आ जाए तो यही वर्कर लोग आपके सामने में बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे और पूरे पहाड़ से लड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्कर आपके सामने में बिल्कुल रिस्पेक्ट से, इज्जत से बात करता है, अगर वही इज्जत चाहते हैं कि 5 आदमी के बीच में तन्हाई में भी एक वर्कर आपसे बयान करे और उससे बतलाए, तो फिर आपको उससे एक मोहब्बत का रिश्ता बनाना होगा, एक दिली रिश्ता बनाना होगा। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप उन्हें भाईचारगी के नाते उनसे काम ले, उन पर बॉसगिरी या फिर नौकर की तरह न समझे। याद रखें कि अगर आपकी फैक्ट्री या फिर आपकी बड़ी बड़ी शॉप चल रही है तो आप ठीक है उसमें दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन उसमें 75% लोग यही वर्कर लोग करते हैं, यही वर्कर लोग काम करते हैं। दोस्तों, मुझे यही कहना था कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या है, आईना है, मिरर है, शीशा है। आप लीडर हो, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने में, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ बुराई हो, अगर वर्कर आपको बोल दे कि भाई मालिक ये देखो कि आपके अंदर क्या है, ये कुताही पाई जा रही है, ये आपके अंदर गलती है, तो आपको वहाँ पर गुस्सा नहीं मानना चाहिए। या फिर लीडर लोग अपने वर्कर से बतला दे कि भाई देखो 10 बजे आने का समय है लेकिन तुम आते हो 11 बजे, ऐसे में यहाँ का माहौल गंदा होगा। तो ये भी वर्कर लोगों को ये बुरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देते हुए काम करे तो बस ज़िंदगी यूं ही हंसते हुए गुजर जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही सब्जेक्ट पर आज बात करने के लिए आया था कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या है, आईना है, शीशा है, मिरर है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़।